आज हम जानेंगे जनवरी में जो करंट अफेयर्स जनवरी माह की जो मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण, उसका करंट अफेयर्स। देखिए, अगर आपके पास समय कम है और आपने कोई भी वीकली मंथली करंट अफेयर्स फॉलो नहीं किया है तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 महीने का प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स उठाइए और उसको पढ़ डालिए, उतना बहुत है। तो चलिए देखते हैं। वर्ष 2023 में जनवरी में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है? तो ये है गुयाना के डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इनको 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। मैंग्रोव अलाइंस फॉर क्लाइमेट, इसकी शुरुआत की गई है और इसमें कौन कौन से देश होंगे? अलाइंस है एक्चुअली ये, तो ये इसमें होगा यूएई, इंडोनेशिया, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, श्रीलंका। क्योंकि अभी वन लाइनर क्वेश्चन पूछने का रिवाज थोड़ा सा कम हो गया है, अब ऑप्शंस ज़्यादा देते हैं और लंबे लंबे ऑप्शंस होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस पे भी हम ध्यान दें। COP27 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया? तो ये मिस्र में हुआ है। आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया है? तो इसका नाम है तिमोर लेस्ते। ग्लोबल शील्ड स्कीम किस समूह द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये G7 के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम, ये मैंने आपको करंट अफेयर्स जो मैंने हफ्ते का महीने का जो भी करंट अफेयर्स मैंने इस चैनल पर डाला है उसमें कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक दो को छोड़ के। तो ये ब्रिटेन के द्वारा शुरुआत की गई है। 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा और भारत को इसकी अध्यक्षता किससे मिली है? फ्रांस से। इससे पहले फ्रांस इसका अध्यक्षता कर रहा था। WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया है। मैना लोआ ज्वालामुखी जिसमें अभी विस्फोट हुआ वो कहाँ पे बिलोंग करता है, कहाँ से? तो वो अमेरिका में है। राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसको घोषित किया गया है? तो वहाँ का एक गांव है अतीरापट्टू गांव, उसको घोषित किया गया है। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है गुजरात में, और जो पत्तों वाला ग्रंथालय है वो कहाँ बनाया जा रहा है? वो केरल में बनाया जा रहा है। पहली बार पक्षियों की गिनती करने वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। ऐसे ही एक बार गंगा नदी में डॉल्फिन्स या शार्क इस तरह का कुछ गिनती करने के लिए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, ऐसा ही कुछ था, तो हमने मतलब देखा, हमने सोचा ये कौन सा पूछा जाएगा, और एग्ज़ाम देने गए तो वही पूछ लिया गया और हम कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए अगर किसी ने पहली बार काम किया है तो वो देखना पड़ता है कि पहली बार पक्षियों की गिनती करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है नागालैंड। विश्व की पहली वैदिक घड़ी आधारशिला कहाँ रखी गई है? फिर मैंने कहा पहली है तो जरूर देखिए, तो ये है उज्जैन के जीवाजी वेधशाला में। 103वां संविधान संशोधन अभी चर्चा में रहा और जिसको बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं ये सही है, तो ये EWS का है 10% आरक्षण, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको 10% आरक्षण की बात इसमें की गई है। 103वां संविधान संशोधन है ये। मथुरा वृंदावन को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है? तो ये है 2041 तक। ये भी पूछा जा सकता है कि किस पर्यटन स्थल को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाया जाएगा, कहाँ का, और ये भी पूछा जा सकता है कि कब तक बनाया जाएगा। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि मथुरा वृंदावन भी आपको याद होना चाहिए और 2041 भी याद होना चाहिए। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। स्टैचू, अब ये स्टैचू एक बार बन गया वल्लभ भाई पटेल जी का, तो उसके बाद से फिर स्टैचू पे क्वेश्चन आना शुरू हो गए और अब तो इसकी भरमार है। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये बना है बेंगलुरु में, और उसके साथ में एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी याद कर लीजिए, ये तेलंगाना में है। भारतीय जैव विविधता डेटा सेंटर की शुरुआत फरीदाबाद में की गई है, जैविक डेटा सेंटर की। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया गया है।
उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय था अभी तक नैनीताल में था, अभी इसको हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी, तो ये जयपुर में बनाई जाएगी। तवांग युद्ध स्मारक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और दो चीज़ें हैं अरुणाचल प्रदेश की, कामेंग जल विद्युत परियोजना जिसका भी उद्घाटन पीएम ने किया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। धम्मदीप अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना त्रिपुरा में, ये करंट अफेयर्स में मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। भारत का पहला जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बना, तो ये गुजरात बना। पुरस्कार और सम्मान में अगर देखा जाए तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है ये पहला अवार्ड मिला है, रामेश अरोड़ा जी को मिला है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं। फ्रांस के द्वारा अभी सेवेलियर पुरस्कार दिया गया है, तो ये भारत की अरुणा साईराम को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 पुरस्कार जो है ये किसको मिला है, तो ये कार्लोस सौरा को मिला है और ये स्पेनिश फिल्म प्रोड्यूसर और राइटर है। ब्रिटेन के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता को सम्मानित किया गया है, तो ये है वेंकी रामकृष्णन, इनको मिला है ब्रिटेन का ऑर्डर ऑफ मेरिट। JCB साहित्य पुरस्कार मिला है खालिद जावेद जी को। UN का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ अर्थ पूछे जाने की संभावना ज़्यादा, तो इसे याद कर लीजिएगा, पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है ये। इनकी संस्था, ये सब चीज़ों के बारे में मैं अपना जो मैंने अपने करंट अफेयर्स के वीडियो बनाए हैं उसमें दे रखा है, आप एक बार देख लीजिएगा। विजय हरारे ट्रॉफी जो है ये किसने जीती है, ये सौराष्ट्र ने जीती है महाराष्ट्र को हराकर। कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में जो मीराबाई चानू है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है रजत पदक। 7 गेंदों में लगातार 7 छक्के, अभी 6 गेंदों में 6 छक्कों का रिकॉर्ड था युवराज सिंह का, अभी 7 गेंदों में लगातार 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है ये है ऋतुराज गायकवाड़ का, और ये रणजी ट्रॉफी में ही उन्होंने इसको लगाया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये शरद कमल को मिला है और ये टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता, तो T20 विश्व कप जीता है, सबने देखा है तो सबको याद भी होगा, ये इंग्लैंड ने जीता है, पाकिस्तान को हराकर जीता है। 2023 की महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किसने किया है, तो ये किया है भारत ने। और ऐसा नहीं कि भारत पहली बार ऐसा कर रहा है, भारत ने ये तीसरी बार आयोजित किया है, इससे पहले 6 और 2008 में भी इसका आयोजन कर चुका है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, इसका खिताब किसने जीता, पहली चीज़ तो ये भारत में हुआ है फीफा अंडर 17 और इसको जीता स्पेन ने। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 मेंस डबल्स जो है ये किसने जीता है, तो ये 2 लोगों ने जीता है, भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मिलकर जीता है इसको फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। और राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी जो है फरवरी 2023 में किस राज्य के द्वारा की जाएगी, तो ये उत्तराखंड के चमोली में इसका आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी इस बार जो है 22-23 में ये उत्तर प्रदेश के द्वारा की जाएगी। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 जो है इसका शुभंकर कौन सा है, इसका शुभंकर जो है फ्रीजियन कैप है, फ्रीजियन कैप इसका शुभंकर है। एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये बनी है मनिका बत्रा। किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे लिस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, वनडे या लिस्ट दोनों क्रिकेट में से सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया है, तो ये है N जगदीशन ने बनाया है और ये तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं। विजय हरारे ट्रॉफी में इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 277 रन बनाए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है
पीटी उषा जी। स्विट्जरलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का दर्जा हासिल किस व्यक्ति ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया? तो ये है श्याम शरण नेगी जी। टीवी फ्री इंडिया की राजदूत किसको बनाया गया है? दीपा मलिक। करंट अफेयर्स का अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये लगभग सारी चीज़ें कवर की जा चुकी हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो ये है सूर्य कुमार यादव। एक है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना, ये यूपी शुरू करेगा। लाडली लक्ष्मी 2.0 ये मध्य प्रदेश की योजना है। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू की गई योजना है। और गंगा जल आपूर्ति योजना जो अभी शुरू की है, ये शुरू की है बिहार ने। बिहार ने कहाँ से शुरू की है? राजगीर से इसकी शुरुआत की है। थोड़ा बहुत साइंस टेक देख लेते हैं। तो साइंस टेक में है कि किस एजेंसी ने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है फॉल्कन हैवी लॉन्च किया है? तो ये एलन मस्क की एजेंसी है, स्पेस एक्स। RISA-2 उपग्रह का संबंध किस देश से है? तो ये भारत से है। और बता दें कि ये पहला आई इन द स्काई, ये पहला उपग्रह है जिसे आई इन द स्काई का दर्जा दिया गया है। निजी तौर पर विकसित भारत का पहला रॉकेट कौन सा है? तो ये है विक्रम एस। इसके बारे में भी पढ़ाया जा चुका है आपको। आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किसने किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। एक है घर, इसका नाम है, इस पोर्टल का नाम है घर, तो इसका फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जनवरी के दिवस अगर देखा जाए, जनवरी के दिवस नहीं, एक्चुअली ये पहले के दिवस हैं जनवरी करंट अफेयर्स में जो मेंशन किए गए हैं वो दिवस। तो पराक्रम दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाएगा 11 नवंबर को। नौसैनिक अभ्यास, अब अभ्यास के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये संगम जो है ये भारत और अमेरिका के बीच का है। अग्नि योद्धा भारत और सिंगापुर का है। सेना द्वारा कहाँ पर एकीकृत शक्ति अभ्यास शत्रु राष्ट्र जो है इसका भी आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया श्री गंगानगर, कहाँ पे है? राजस्थान में। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया तो बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य आस्ट्रा हिंद 2022 युद्धाभ्यास ये राजस्थान का है। और हरिमौ शक्ति जो है ये मलेशिया का है। अब एक दो शिखर सम्मेलन वगैरह पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है बनारस से, वाराणसी। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में। और 18वां जो हो रहा है ये भारत में हो रहा है। ये याद करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि 18वां भारत का है और 17 जो है इंडोनेशिया में हुआ था। कोई भी पूछ सकता है इसमें, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो इसलिए याद रखिएगा। और जो इंडोनेशिया में हुआ था उसका रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इसकी थीम थी। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो कंबोडिया में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।